इसलिए ये कहना तो सरासर गलत है कि खाद में रेत मिली। यह जवाब शाजापुर कृषि अधिकारी के.एस. यादव ने उज्जैन जिले के तराना तहसील के ग्राम गुराड़ा गुजर के एक किसान के द्वारा डीएपी में रेत मिलाने के मामले के आरोप के जवाब में कही। आपको बता दें, शाजापुर की मार्केटिंग सोसाइटी से उज्जैन जिले की तराना तहसील के ग्राम गुराड़ा गुजर के एक किसान के द्वारा 42 बोरी डीएपी खरीदा गया था, जो एक दिन बाद यह आरोप लगाते हुए वापस किया गया कि इसमें रेत मिली हुई है। यह मामला सामने आने के बाद वीडियो वायरल हुआ, समाचार पत्रों में समाचार भी प्रकाशित हुए, वीडियो भी जारी हुआ। इसी बीच शाजापुर जिला प्रशासन हरकत में आया। कृषि विभाग के द्वारा इसकी जांच की गई, जिसमें कृषि विभाग ने खंडन जारी करते हुए बताया कि किसान के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने इस मामले में संपूर्ण जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से बताया कि किस प्रकार से डीएपी पानी में घुलता भी है और यह असली भी है। शाजापुर कृषि अधिकारी के.एस. यादव ने मीडिया से चर्चा की। जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई भी यहां जांच करने पहुंचे और उन्होंने किसान के सामने सैंपल भी लिए। इसी दौरान क्रपको के अधिकारी कुंदन गुजर भी इंदौर से शाजापुर पहुंचे और उन्होंने रासायनिक खाद के मामले में किस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, अलग अलग सैंपल किसानों के बीच जाकर उन्होंने दिखाए और बताया कि किस प्रकार से यह डीएपी असली है। उन्होंने इसको माचिस की तीली से जलाकर गर्म करके बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह गर्म होने के बाद में पिघलने लगता है, जबकि रेत पिघलती नहीं है। साथ ही कृषि अधिकारी के.एस. यादव ने बताया कि पोषक तत्व मिट्टी के माध्यम से इसमें उपलब्ध रहते हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हैं और फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि किसान के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। शाजापुर कृषि अधिकारी के.एस. यादव ने यह भी बताया कि हमने किसान के द्वारा वापस किए गए डीएपी की भी जांच की, वह भी ठीक पाया गया। किसानों के सामने हमने उसकी जांच करते हुए किस प्रकार से उसकी सत्यता को देखना चाहिए, पूरा डेमो सभी के सामने दिया। साथ ही बताया कि मार्केटिंग सोसाइटी का खाद पूरी तरह से ठीक और असली है। शहजाद खान की रिपोर्ट। मैं कुंदन गुर्जर, क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्रिप्को से। जैसा कि एक वीडियो सामने आया था कि विपणन सोसाइटी शाजापुर से खाद ले गए थे और उसको रेत बताकर खाद को नकली बताया था। चूँकि ये मैं बताना चाहूँगा कि खाद पूरी तरह से असली है। उसकी जांच हमारे कृषि विभाग के दल ने भी की है और उसमें उनको बताया है कि फॉस्फोरिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो उसमें दाने फूल जाते हैं डीएपी के, और उसके बाद उसमें कैल्शियम मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, तो उसकी दुर्गंध अमोनिया की आती है। इसी के साथ साथ एक और विधि है कि डीएपी में जो जल विलेय होता है वाटर सोल्यूबल, वो 39.5 होता है। बाकी जो रहता है वो इनर्ट मटेरियल होता है, तो जो कि लंबे समय तक ज़मीन में उपलब्ध कराने के लिए डीएपी को इस तरीके से बनाया जाता है। आपको भ्रामक जानकारी मिली है वो पूर्णतः गलत है। अभी जो भी जानकारी समाचार पत्रों एवं वीडियो के माध्यम से आप तक आई है, उसका पूरा खंडन हमारे डीडीए साहब कृषि उप संचालक यादव सर ने भी किया है और वो आप तक भी पहुंचा दिया है। शाजापुर टंकी चौराहा मार्केटिंग सोसाइटी पे किसान की तरफ से कंप्लेन प्राप्त हुई थी। उसके बाद कृषि विभाग की टीम यहाँ पे आई है और उन्होंने सैंपल कलेक्ट कराए और जांच की जाएगी। जो किसान ने जो उर्वरक खरीदा था, उसकी जो समाचार के माध्यम से उनको मिला था, तो आज हमने हमारे यहाँ का जो विभागीय दल उसको भेजा गया था और वहाँ पे पूरी जांच की गई। और सर्वप्रथम तो वहाँ से 2 सैंपल लिए गए। जो किसान ने जो जिसे वापस की थी बोरी, उनसे सैंपल वापस लिए, उनका एक सैंपल लिया और जो उनके यहाँ जो स्टाफ है उसका भी एक सैंपल लिया। ऐसे 2 सैंपल ले लिए गए, उनको आज हम लैब को भेज रहे हैं। इसकी जल्दी रिपोर्ट बनाएंगे। एक तो सबसे पहले तो हमने ये जाँच के लिए भेज दिया है। रही बात उर्वरक में रेत की, किसी भी उर्वरक में कोई भी चीज़, कोई भी तत्व हो, वो 100% पानी में घुलनशील नहीं होता। और कोई भी उर्वरक पूरी तरह से तुरंत घुलता भी नहीं है, क्योंकि उर्वरक इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो पौधों को धीरे धीरे घुलकर लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करते रहे। तो जिस प्रकार का वो वीडियो भी दिखाया गया है और उसमें जो वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा थोड़े पानी में डाल दी गई है और उसको तुरंत हाथ में उठा कर दिया गया है, तो ये भ्रमित करता है। और ये भ्रमित इसलिए, अच्छा, ये जो खाद है ये हमारे यहाँ की जो 2 मेन कंपनियाँ हैं, जो हमारी उत्पादक इकाई हैं, क्रपको और इफको, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव कंपनी है,
और ये भारत की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली है और कोऑपरेटिव क्षेत्र की है, भारत सरकार का इसमें अंश है। तो इन कंपनियों के द्वारा ये खाद आयात किया जाता है और आयात जो किया जाता है खाद, उसमें गुणवत्ता इनके पूर्व पे ही देख ली जाती है। और यहाँ पर भी हम समय समय पर सैंपल लेते रहते हैं, इसलिए इन कंपनियों में से खाद की शिकायतें नहीं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से उसमें रेत की मात्रा दिखाते हुए काले है, उर्वरकों का रंग अलग अलग कंपनियों के उर्वरकों का रंग और उसमें मिलाए जाने वाले फिलर, जिसको हम कहते हैं पोषक तत्वों के साथ अन्य पदार्थों की मात्रा फिलर के रूप में मिलाई जाती है। और जो फिलर है वो जरूर नहीं सुपर से वो पानी में घुलनशील, और मिट्टी में डालने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिट्टी में रह जाती हैं और जो घुलनशील तत्व घुल करके पौधों को मिलते हैं। अच्छा, और ये जो खाद है DAP, तो ये हमेशा पूरी तरह से पानी में घुलनशील तो है ही नहीं। हमने उसका जो खाद का है भौतिक परीक्षण भी करा दिया। रासायनिक परीक्षण के लिए तो हमने लैब को भेजा ही है। हमने उसका जो भौतिक परीक्षण है, जिस प्रकार से हमने घोल के दिखाया था, हमने भी उसको घोल करके देखा है, वो घुलनशील है। जो जितनी मात्रा उसकी घुलना चाहिए घुलनशील है, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। और जो उसका एक ज्वलन टेस्ट होता है, ये भौतिक टेस्ट होते हैं, रासायनिक टेस्ट नहीं होता। रासायनिक टेस्ट तो लैब में होता है। हमें एक ज्वलनशील होता है, अगर उसको आप उसके जो दाने होते हैं अगर तीली से आप जलाएंगे तो फूल जाता है। वो फूल के हल्का सा पिघला हुआ ऐसा लगता है, वो फूल जाता है। और रेत ऐसा नहीं दिखता। अगर रेत में आप माचिस तीली जलाओगे, रेत के कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन खाद के जो है इसमें फूल जाता है। तो ये इसमें हमने देखा है। और अकेला यही नहीं है, हमने जो मार्केटिंग सोसाइटी है इसमें खाद रखा, इसमें तो देखा। इसके बाद जो किसान के पास बचा हुआ खाद रखा था, वहाँ भी हमने दल भेजा और वहाँ किसानों के बीच भी ये परीक्षण कराया, वहाँ पर भी इस चीज़। इसलिए ये कहना तो सरासर गलत है कि खाद में रेत मिली। क्या नाम है आपका? जुनाद गुजर, कहाँ से आए थे? गुलाडा गुजर। क्या कुछ समस्या है? कल आप वो बोल रहे थे। कल बोरी ले गया था हम 42 बोरी यहाँ से सरकारी गोदाम में से शाजापुर टंकी चौरा। इसमें 42 बोरी ले गए। हमने खोल के देखा, बोनी कर रहे थे, जब देखा हमने तो रेती निकली, मतलब रेती ओरिजिनल रेती। फिर हमने पानी में गला के भी देखा तो ओरिजिनल रेती, सीमेंट का मिक्स वाला कंकर जैसा वो निकला। हमने 2 घंटा से बचे, वीडियो भी हमारे पास में, और भी हमने घर कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वो ऐसा ही दिख रहे। और अभी यहाँ टेस्ट भी कर रहे हैं, हम अभी दिखाएंगे आपको भी। तगारी भी लाए साथ में। ये रेती कौन से खाद ले गए थे आप? ये DAP DAP 1846 0। कितनी बोरी ले गए थे? मैं 42 बोरी ले गया। तो सब में ये रहते थे? हाँ, सभी में। तो किससे बात हुई आपकी अधिकारी से? अभी मेरी अभी तो नहीं हुई है, जो कल बेचा था उनको बुलाया है यहाँ पे, वो आ रहे हैं।